सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट ऑफ नंबर्स को एरे में स्टोर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमने इसको मान लिया ये एरे ए है, सबके इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, अब ये मान लीजिए हमने n की वैल्यू 5 दिया था, तो 5 नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए मेमोरी में रन टाइम में मेमोरी स्पेस एलोकेट किया जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इंटर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे, ये लूप चलेगा 0 से लेकर लेस देन n तक, और 1 बाई 1 करके हम एरे के अंदर एलिमेंट स्टोर करा देंगे कुछ इस टाइप से। हमने एक में दे दिया 16, एक में दे दिया 3, एक में दे दिया 1, एक में दे दिया 20, एक में दे दिया 90। कुछ इस तरीके से एरे के अंदर हम एलिमेंट क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे। अब हम क्या करेंगे, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहला काम ये है कि हम ए के इंडेक्स नंबर 0 पे 2 वेरिएबल लेंगे उनको हम ए डिफाइन कर देते हैं। इनको हम ए पे डिफाइन कर देते हैं। एक वेरिएबल मैं डिफाइन कर देता हूँ बिग नाम का, एक वेरिएबल मैं डिफाइन कर देता हूँ स्मॉल नाम का। आप बिग में चाहें तो 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल में 0 से अगर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत ये हो जाएगी कि 0 ऑलरेडी छोटा एलिमेंट है ना, तो उसलिए बेटर ये है कि हम बिग और स्मॉल में दोनों में एक साथ इनिशियलाइज कर दें। किसको, ए ऑफ 0 को। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए के इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू है, मतलब 16, हम मान लेते हैं कि यही वैल्यू सबसे छोटी है और यही वैल्यू सबसे बड़ी है। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि इस नंबर का कंपेरिजन हम एरे के अंदर स्टोर जो बाकी एलिमेंट्स हैं इंडेक्स नंबर 0 के अलावा उनसे कंपेरिजन करेंगे। अगर 16 से कोई छोटा होगा तो उसको स्मॉल में रख लेंगे, और अगर 16 से कोई बड़ा होगा तो उसको बिग में रख जाएंगे। तो इस तरीके से होगा क्या, इस तरीके से हम जब प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेंगे, फिर स्मॉल और बिग के अंदर जो मौजूद वैल्यू होगी उसका कंपैरिजन उसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे। अगर उससे बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट कोई होगा तो अगर स्मॉलेस्ट होगा तो स्मॉल में असाइन कर देंगे, बिगेस्ट होगा तो बिग में असाइन कर देंगे। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ से इसका कोड लिखता हूँ। एक लूप चलाएंगे, कहाँ से, आई को 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब 0 वाले एलिमेंट को तो हम ऑलरेडी बिग और स्मॉल में कंसीडर कर लिए हैं। अब 0 से भी चलाएंगे तो कोई इशू नहीं है, आई प्लस प्लस। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम कंपेरिजन करेंगे किसका, ए ऑफ आई पे मौजूद जो वैल्यू होगी उसका कंपेरिजन हम करेंगे इसके साथ, बिग के साथ। अगर ए ऑफ आई की वैल्यू बिग से बड़ी होगी, आई कहाँ पे है, 1 पे है, 1 लेस देन 5 कंडीशन होगी ट्रू। ए ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू है, 3। बिग में कितना है, 16, क्योंकि हमने ए ऑफ 0 की वैल्यू को स्मॉल में भेज दिया, फिर वही वैल्यू बिग में भेज दिया। तो ए ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू है, 16, वही वैल्यू स्मॉल में चली गई, फिर स्मॉल की वैल्यू बिग में चली गई। तो ए ऑफ आई पे कितना है, 3, बिग में कितना है, 16, कंडीशन होगी फॉल्स। तो हम जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम ए ऑफ आई की वैल्यू बिग में असाइन नहीं करेंगे। उसके लिए हम एल्सिफ लगाते हैं। जैसे बिग से कंपेरिजन हुआ है वैसे हम ए ऑफ आई का कंपेरिजन स्मॉल से कर लेंगे। मतलब अगर ए ऑफ आई की वैल्यू स्मॉल से भी छोटी होगी तो डेफिनेटली वो छोटी ही होगी, तो स्मॉल में हम किसको असाइन कर देंगे, ए ऑफ आई को। दैट्स इट। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना था, यहाँ पे हमको मिला था 3, क्यों, क्योंकि ए ऑफ आई का मतलब 3 है, बिग में कितना था, 16। ये कंडीशन जब होगी फॉल्स तो सीधे एलसीफ पे आएगा। यहाँ पे भी कितना मिला, 3, और यहाँ पे कितना मिला, 16। 3 16 से छोटा है, तो
ए ऑफ आई मतलब 3 कहाँ चला जाएगा, स्मॉल में। तो स्मॉल की वैल्यू जो 16 थी वो ओवरराइड हो जाएगी, उसके जगह पे हो जाएगा आपका 3। यहाँ पे एस फॉर स्मॉल है, मैंने स्मॉल को एस से लिख दिया है। और बिग में कितना है, मैं दोनों वैल्यूज को लिख दे रहा हूँ। बी फॉर बिग, बिग में अभी भी ऑलरेडी कितना है 16। फिर अब यहाँ से जाएगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब आई हमारा आ गया इंडेक्स नंबर 2 पे। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, ए ऑफ टू का मतलब 1, 1 इज ग्रेटर देन 16, कंडीशन फॉल्स। फिर यहाँ आएगा, अब ए ऑफ 1 पे इस टाइम कितना है, ए ऑफ 1 पे इस टाइम 1 है, क्योंकि आई कहाँ है, इंडेक्स नंबर 1 पे है। तो 1 लेस देन स्मॉल की वैल्यू इस बार चेंज हो चुकी है, स्मॉल की वैल्यू आपकी हो चुकी है, लास्ट टाइम ओवरराइड हुआ था तो स्मॉल की वैल्यू 3 हो गई थी। 1 लेस देन 3 कंडीशन होगी ट्रू। ए ऑफ आई मतलब 1 कहाँ चला जाएगा, स्मॉल में। तो स्मॉल की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1। फिर आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई हमारा कहाँ जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 पे। फिर ए ऑफ थ्री मीन्स 20, 20 ग्रेटर देन 16 के, यस कंडीशन ट्रू। तो ए ऑफ आई मतलब 20 कहाँ चला जाएगा, बिग में। तो बिग की वैल्यू ओवरराइड होकर कितनी हो जाएगी 20। फिर अब एलसीप पे नहीं आएगा, जब इसकी कंडीशन ट्रू हो गई तो एलसीप पे कंट्रोल नहीं आता है, अब यहीं से ट्रांसफर हो जाएगा। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तो आई कहाँ आ गया, आई आ गया इंडेक्स नंबर 4 पे। 4 लेस देन 5 की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा, इस बार ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी है 90, 90 इज ग्रेटर देन, बिग की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है, बिग में कितना है 20, बिग की वैल्यू कितनी है 20, तो 90 इज ग्रेटर देन 20, यस कंडीशन ट्रू। फिर ए ऑफ आई की वैल्यू बिग में चली जाएगी तो बिग में कितना आ जाएगा 90। अब देखिए, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा 5 होगा, कंडीशन होगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट था वो स्मॉल में आ गया, सबसे बिगेस्ट एलिमेंट किस में आ गया, बिगेस्ट में। अब हम SOP-LN का यूज करते हुए बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम प्रिंट करा सकते हैं। system.out.println biggest, element is equal to plus big। element is equal to plus small। अब मेन को क्लोज कर देंगे, क्लास को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।